हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गो इंडिया टेक इंडिया बोले पर। मैं आपका दोस्त सरफराज आलम आज आपके लिए लाया हूं फ्यूल लाइन सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। फ्यूल लाइन हमारी गाड़ियों में किस तरीके से वर्क करता है और किस किस पैरामीटर्स को हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करना है और किन किन पैरामीटर्स के विशेष रूप से कुछ दिनों के बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान चेक करने हैं। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। गाड़ियों में फ्यूल टैंक से लेकर के फ्यूल किन किन पैरामीटर्स को क्रॉस करती है और फाइनली किस तरीके से वो सिलेंडर के अंदर जाकर चार ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको क्रॉस करने के बाद ही हमारा फ्यूल लाइन का ऑपरेशन कंप्लीट हो पाता है। आपकी गाड़ियों में फ्यूल टैंक का अवेलेबल होना, आपकी गाड़ियों में फ्यूल टैंक का अवेलेबल होना सबसे प्राइमरी फीचर्स होता है फ्यूल लाइंस का। अगर आपकी गाड़ियों में फ्यूल टैंक का जिस तरीके से रहना चाहिए अगर वो नहीं है, अगर फ्यूल टैंक के अंदर में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए हैं तो उस अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करना सबसे प्राइमरी। फ्यूल टैंक में बेसिकली फ्यूल होता है और उसके अंदर एक स्टैनर लगा होता है जो आपके फ्यूल के अनवांटेड पार्टिकल्स लाइक कुछ फिजिकल प्रेजेंस वाले पार्टिकल्स को वो फ्यूल टैंक के अंदर ही रहने देता है और उसके बाद ये फ्यूल लाइंस के माध्यम से होते हुए ये फ्यूल पंप की तरफ जाती है। फ्यूल पंप का बेसिकली दूसरा जो पॉइंट्स होता है वो फ्यूल पंप होता है और फ्यूल पंप का जो काम होता है वो ये कि एक कंट्रोल्ड वे में जितना फ्यूल बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, जितना उनको फ्यूल चाहिए होता है रिलायबल और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, उस फ्यूल क्वांटिटी को वो आगे फ्यूल फिल्टर की तरफ सप्लाई करता है। वाटर सेपरेटर बेसिकली उसमें एक प्रोन लगे होते हैं जो कि एक सेंसर बेस्ड फिल्टर टाइप काम करता है जो कि वाटर को फ्यूल से अलग करता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो फ्यूल को अगर वाटर से कोई अलग करने का कोई पैरामीटर होता है तो वो फ्यूल लाइन सिस्टम में वो वाटर सेपरेटर का काम करता है। वाटर सेपरेटर में एक सेंसर लगे होते हैं, अगर फ्यूल के अंदर कुछ भी वाटर का प्रेजेंस होता है तो वो आपके डैशबोर्ड में एक डिस्प्ले शो करता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपके फ्यूल में कुछ वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल हो गए हैं। और उसके बाद सिमिलरली यही फ्यूल वाटर सेपरेटर के लाइन को क्रॉस करने के बाद ये आपके फ्यूल फिल्टर में जाकर के जाती है जिसको हम लोग आम भाषा में डीजल फिल्टर भी बोलते हैं। डीजल फिल्टर बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल सर्विस के दौरान ये वर्क होता है जिसको हम लोग टाइम टू टाइम इसको चेंज करते हैं और ये अलग अलग कंपनियों की अलग अलग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ता है। डीजल फिल्टर का बेसिकली जो काम होता है वो अच्छे और सही रिलायबल तरीके से जितना परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फ्यूल को नेक्स्ट लेवल में रिक्वायरमेंट होता है उस फ्यूल लेवल्स को छानने के बाद आगे करना। मतलब जितना फ्यूल का जो पार्टिकल्स होता है उसमें किसी भी तरीके के अनवांटेड पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए। अगर वो होता है तो वो रिटर्न लाइन के द्वारा आपके टैंक में चली जाती है और जो प्योरीफाइड डीजल होता है, जो प्यूरिफाइड डीजल होता है उसको वो इंजेक्टर या कार्बोरेटर की तरफ धकेल देती है। इंजेक्टर से पहले का जो एक रेल होता है जिसको हम लोग आम टेक्निकल भाषा में कॉमन रेल बोलते हैं, कॉमन रेल में आपके फ्यूल फिल्टर के बाद जो नेक्स्ट लेवल जो फ्यूल का आता है वो कॉमन रेल में जाता है और कॉमन रेल के जाने के बाद वहां पर अलग अलग पाइप्स लगे होते हैं जो कि इंजेक्टर में जाती है। इंजेक्टर में जितने पाइप्स लगे होंगे आप सिंपल भाषा में उतना इंजेक्टर को काउंट कर सकते हैं और उतना ही पिस्टन आप देखने से फिजिकली भी आप चेक कर सकते हो। तो फ्यूल लाइंस के ऊपर जो मैंने चीजें बताई है, फ्यूल लाइंस में बेसिकली 4 पैरामीटर्स काम करते हैं। पहला हो गया डीजल टैंक यानी फ्यूल टैंक होना चाहिए, दूसरा फ्यूल पंप होना चाहिए, फ्यूल फिल्टर होना चाहिए और इंजेक्टर या कार्बोरेटर होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि किन किन चीजों को अच्छे तरीके से चेक नहीं करने से आपकी गाड़ियों में अनवांटेड ब्रेकडाउन्स या फिर फेलियर हो सकते हैं। तो फ्यूल टैंक में बेसिकली कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि फ्यूल टैंक में कई बार वाटर पार्टिकल्स या फिर कोई ऐसे अनवांटेड फिजिकल पार्टिकल्स अवेलेबल हो जाते हैं जो फ्यूल टैंक का जो कैप होता है कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और उस ध्यान नहीं देने की वजह से उसमें कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स या फिर कुछ अनवांटेड फिजिकल पार्टिकल्स हमारे फ्यूल टैंक में चली जाती है। टाइम टू टाइम जब जैसे जैसे कुछ दिन टाइम गुजरता जाता है तो वो फिजिकली अपने अमाउंट को एक्सेस करता जाता है। क्योंकि याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि अगर हम कंटिन्यूअसली फ्यूल टैंक में फ्यूल का अमाउंट को फिल कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स वो नीचे में गैस के द्वारा रिस करके वो अवेलेबल होता है। या 8 महीनों के बाद अगर आपने रेगुलरली फ्यूल टैंक का क्लीन नहीं किया तो उसमें आपके फिजिकली वाटर पार्टिकल्स के अवेलेबल होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर फ्यूल टैंक के वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल होने की वजह से हमारे फ्यूल में वाटर का अमाउंट मिक्स हो जाएगा तो हमारे इंजन में फेलियर आएंगे और स्टार्टिंग इश्यूज भी आएंगे। तो पहला जो यहाँ पर चेक करने वाले पॉइंट्स है, फ्यूल टैंक में ऑटो ड्राइवर्स क्या करते हैं उतना अच्छे से टाइटनिंग या फिर उसको अच्छे तरीके से लॉक नहीं करते हैं। अगर कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि आपके डीजल टैंक, आपके फ्यूल टैंक में कैप नहीं है, आप उसमें पॉलीथीन वगैरह का यूज करके आप गाड़ियों को मूव कराते हैं। ऐसा करना वाकई में आपके इंजन के लिए खतरनाक हो सकता है।
फ्यूल पंप से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो जनरली वर्कशॉप में टेक्नीशियन के द्वारा चेक किया जाता है। लेकिन अगर आपके फ्यूल फिल्टर में किसी भी तरीके के अनवांटेड पार्टिकल्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर वो आपके अनवांटेड पार्टिकल्स अवेलेबल हो गए, उसके वजह से वो प्यूरिफाइड नहीं कर पाएंगे, और प्यूरिफाइड नहीं कर पाने की वजह से आपका जो क्वालिटी और क्वांटिटी, जितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में फ्यूल सप्लाई करना है वो प्यूरिफाइड नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी गाड़ियों में कम अमाउंट ऑफ फ्यूल मिलेगा, जिससे आपकी गाड़ी धक 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 करके बंद हो सकती है, या फिर आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके इंजेक्टर में प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल नहीं मिलेगा। फ्यूल फिल्टर में हमें टाइम टू टाइम फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस करना पड़ता है, और ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ शेड्यूल्ड सर्विस के रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाले थे, वहां पर मैंने अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो शेड्यूल्ड सर्विस के रिलेटेड किलोमीटर्स थे मैंने वहां पे शो किया था, तो आप पिछले वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग कंपनीज के जो मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करके आप अपने फ्यूल फिल्टर का रिप्लेसमेंट टाइम को चेक कर सकते हैं। अगर आपने टाइम टू टाइम फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस ना किया तो आपको स्टार्टिंग से रिलेटेड इश्यूज और लो माइलेज का इश्यूज फेस हो सकता है। अगर आपके वाटर सेपरेटर में कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर आ गया तो आपको डायरेक्टली डिस्प्ले में शो हो जाता है कि आपके फ्यूल में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो गया है। आपको तुरंत इमीडिएटली आपको उस चीज को चेक करना चाहिए। अगर आपने वो चेक नहीं किया और कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर आपके इंजेक्टर में चले गए तो इंजेक्टर का रिपेयर बहुत ही कॉस्टली होता है और कुछ टाइम भी लग जाता है, जिससे आपकी ऑन रूट गाड़ी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये थे दोस्तों फ्यूल लाइंस के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसको अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आपकी गाड़ी ऑन रूट या फिर अलग अलग कारणों से आपकी इंजन फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।